हेलो 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 हेलो। आवाज जा रही है? चला आवाज जा रही है तो जल्दी से जुड़ जाइए और फिर हम लोग शुरू करेंगे आज ब्रह्मास्त्र की पहली कक्षा। और लेट हो गया इसलिए क्योंकि सर्वर में प्रॉब्लम थी, यहाँ इंटरनेट का दिक्कत था, इसलिए लेट हो गया है। तो इसके लिए हम सॉरी हैं, लेकिन कल से कोशिश करेंगे हम आपको 10-15 में आपका क्लास लाइव होगा कल से। हम आज आपको शेड्यूल भी बता देते हैं और क्लास की टाइमिंग भी बता देंगे कब कौन सी क्लास आपकी चलने वाली है। तो हम चलते हैं सीधा सीधा सीधी बात, नो बकवास। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रह्मास्त्र सीरीज का ये पहला क्वेश्चन है जो पिछले बार स्क्रीन दो, वहां स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन है। हेलो 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 हेलो। ब्रह्मास्त्र सीरीज का ये पहला प्रश्न है। जो पहला प्रश्न है आपका वो है एएलपी टेक्नीशियन का। एएलपी टेक्नीशियन 2018 का ये प्रश्न है। 2018 का कहता है क्या, एक पिकोग्राम कितने के बराबर होगा? तो हमको पता है एक पिको मीटर इज इक्वल टू, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? एक पिकोग्राम किसके बराबर होगा? जल्दी से बता दो। 10⁻⁻6 ग्राम, 10⁻⁻12 ग्राम, 10⁻15 ग्राम, 10⁻9 ग्राम। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ए से जिसका अंत होगा वो पॉजिटिव होगा, ओ से जिसका अंत होगा वो निगेटिव होगा। एकदम ध्यान रखना। जैसे माइक्रो, माइक्रो निगेटिव होगा, पिको निगेटिव होगा, मेगा पॉजिटिव होगा, मेगा पॉजिटिव होगा। यूट्यूब पे चला, सर्वर के प्रॉब्लम हो गया क्या? सर्वर में कुछ दिक्कत है इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए यूट्यूब पे क्लास लाइव हुआ है। सर्वर मेंटेनेंस में है इसलिए यूट्यूब पे क्लास लाइव करना पड़ा है मजबूरी में। जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? एक पिकोग्राम बराबर कितना? एक पिकोग्राम बराबर कितना? जल्दी से बता दो। व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता। एक पिको, पिको बराबर होता है 10⁻⁻12। यहाँ पिको मीटर नहीं है, ग्राम है, तो एक पिको ग्राम बराबर हो जाएगा 10⁻⁻12 ग्राम। एक पिको ग्राम बराबर हो जाएगा 10⁻⁻12 ग्राम। एएलपी टेक्नीशियन में नैनोमीटर शायद पूछा था, नैनोमीटर क्या होगा, वो पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन ऑलरेडी इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू होगा 10⁻⁻12 ग्राम। ये हो जाएगा चला फेम्टोग्राम, ये हो जाएगा फेम्टोग्राम, ये हो जाएगा नैनोग्राम। हम लोग मीटर में पढ़े हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन टीसीएस ने पूछा है वो हमने दिया है। ये हो जाएगा माइक्रोग्राम। और ये तो आपका पिकोग्राम है, ये है, ये पिकोग्राम है, ये है। तो बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। अभी तक आप पिकोमीटर पढ़े होंगे, ये पिकोग्राम में भी सेम रहेगा, इसका प्रॉपर वे में ध्यान रखिएगा। जैसे चला 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर, तो वैसे ही 1 माइक्रोग्राम बराबर भी होगा 10⁻⁻6 ग्राम। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोग्राम भी अगर होगा 10⁻6 ग्राम होगा। इसको देख लो बढ़िया से। हम लोग मीटर में पढ़ते हैं, ग्राम में आपका वेरिएशन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन टीसीएस 2020 में पूछा है, 2021 में। अगला प्रश्न, अगला जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो, फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। बता, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो ये हमेशा ध्यान रखना, टीसीएस 2020 का क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है। एक माइक्रोमीटर, एक माइक्रोन जब ये कह दिया चला, माइक्रोन कह दिया मतलब ये माइक्रोन नहीं है, ये माइक्रोमीटर है, ये ध्यान रखना। तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। इसको अगर मिली में करेंगे 10⁻3, 10⁻3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि -6 को -3 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 10⁻3, इसको हम लिख सकते हैं मिलीमीटर। एकदम चैप्टर वाइज है, पहला चैप्टर है ये। इसी को लिख सकते हैं 0.001 mm। जल्दी से लिख लो, आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर।
देख लो बढ़िया से, ये एकदम ये सब फेमस क्वेश्चन है, चला महा फेमस क्वेश्चन जो अधिकतर पूछता है। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर। यहाँ से इसको 10⁻³ करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻3। 10⁻3 मीटर को हम लिख सकते हैं 1 mm, यहाँ 1 mm दे दिया, ये हो जाएगा, तब इसको 1/1000 लिखेंगे, 0.001 mm हो जाएगा आंसर। डायरेक्ट आप इसको याद रखिए, जल्दी से लिख लो। जल्दी बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर। अगला प्रश्न जो आपके सामने है वो ये है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। देखो इसमें अलग अलग यूनिट्स में दिया हुआ है, तुमको लगेगा मजाक में क्या ये तो क्वेश्चन हम बना देंगे, लेकिन चला जब क्वेश्चन आप बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि मामला कितना गड़बड़ है। ये चला क्वेश्चन एकदम आराम से बनाने का चीज है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, देखो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.495 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, -11 मीटर। 1 लाइट ईयर, इसमें चला यूनिट, पहला चैप्टर है ये, यूनिट एंड डायमेंशन। 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। आज के लिए चला एकदम हम सॉरी हैं, कल कोशिश करेंगे कि कल से आपका क्लास 10:15 में स्टार्ट होगा, क्योंकि चला ऑलरेडी क्लास रहता है 9 से 10 में, तो 15 मिनट का गैप तो लेवे करेंगे। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10 टू द पावर -16 मीटर। 11, 15, 16। अब देखो बढ़िया से देख लो इसको, कहते हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁻16 मीटर। अब हमको ये बताओ चला जल्दी से कि आंसर क्या हो जाएगा। अब यहाँ जब तुम पढ़ोगे तो आंसर तुमको बताओ क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर, जल्दी बताओ। 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर हो जाएगा कि यहाँ -15 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर चला सब यूनिट प्लस में होगा। अब देखो कैसे, लंबी दूरी का है तो लंबी दूरी का मात्रक कभी माइनस में हो सकता है क्या। लंबी दूरी का जब भी होगा प्लस में ही होगा, लंबी दूरी कभी माइनस में नहीं होगा। छोटी दूरी होगा तो वो माइनस में होगा, वो कभी प्लस में नहीं होगा। 10 टू द पावर में ही ध्यान रखना। देखो हम भी माइनस लिखे थे, लेकिन लंबी दूरी की अगर बात करोगे तो लंबी दूरी हमेशा प्लस में होगा, और छोटी दूरी जैसे माइक्रोन है वो माइनस में होगा। अब बताओ आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर। 9.46 इंटू 15 मीटर इज द राइट आंसर। 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, कहते एक पार्सेक बराबर बताओ 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। आंसर बताओ क्या हो जाएगा। ये देख लो चला 2018 के आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ था, एकदम चला इसका क्वेश्चन समझोगे डायरेक्ट लड़ेगा। वो जो लड़ने वाला बात तुम लोग कहता है ना, वो डायरेक्ट लड़ने वाला क्वेश्चन यही है। आंसर बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर, जल्दी बता। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। एक चीज और ध्यान रखना, खगोलीय मात्रक, हम एकदम पूरा का पूरा कोर्स चला तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। खगोलीय मात्रक जो होगा, खगोलीय मात्रक की अगर हम बात करें तो एकदम यही एगो चला क्वेश्चन का सीरीज है, जिसको कहते हैं ना तुम लोग की शॉर्ट में बता दीजिए सर कौन लड़ेगा, कौन आएगा, कौन एवे करेगा। इस सब महाभिवियाई में है जो क्वेश्चन हम तरह पढ़ा रहे हैं, जो या मैथ में भी जो क्वेश्चन आएगा, जो रीजनिंग में भी जो क्वेश्चन आएगा। खगोलीय मात्रक जो है चला ये लिख लो, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को यही नापता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को नापता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को नापता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को नापता है। और अगर हम बात करें प्रकाश वर्ष की, सामान्यतः अगर कहेगा लंबी दूरी को कौन नापता है तो प्रकाश वर्ष नापता है। सामान्यतः लंबी दूरी नापता है। इसमें चला जो वैसे प्रश्न है जो बहुत बार पूछा जाता है, और जो वीवीआई है और जो टफ है, ये 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड मिलेंगे तुमको। देख लो, 1 खगोलीय मात्रक बराबर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय मात्रक से नापते हैं। प्रकाश वर्ष सामान्यतः लंबी दूरी नापने के लिए, प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष जो है ये लंबी दूरी को नापता है। प्रकाश वर्ष लंबी दूरी को नापता है। खगोलीय मात्रक सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को नापता है। अब प्रकाश वर्ष सामान्यतः लंबी दूरी को नापने के लिए, सामान्यतः बड़ी दूरी को नापने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जो बच्चे ऐप पर हैं वो YouTube पे चले जाइए, क्योंकि ऐप मेंटेनेंस में है, अभी थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। तो जो लोग ऐप पे हैं चले जाइए आप लोग YouTube पे लाइव है हम। जो लोग ऐप पर हैं YouTube पे चले आइए। अगला प्रश्न देखो, एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। सब एकदम चला फिक्स क्वेश्चन, एग्जाम में जाओगे झलकेगा। आइए देख लो, आरआरबी ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। महाभिवियाई, एकदम याद रखना,
ये चला, ये हम बोले बार बार कह रहे हैं, यही एक सीरीज है जो तुमको 100% जो वीवीआई क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। कहते हैं निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, तो मेरे दोस्त आपेक्षिक घनत्व की सब फिक्स क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज है। अभी तो इजी चैप्टर है, लेकिन आगे चल के सब जितना टफ टफ चैप्टर है सब आ जाएगा, और टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल भी आगे आएगा। आपेक्षिक घनत्व है, आपेक्षिक आर्द्रता है, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, उसके बाद घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक, उसके बाद और कौन चला, आवर्धन, घर्षण गुणांक, आवर्धन, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन, विकृति, इतने है, इससे ज्यादा नहीं है, 5 गो है। हमरा अगर नहीं पुरता है तो हम गिन लेते हैं 5 गो हुआ कि नहीं, तब और याद करते हैं। विकृति हो गया, विकृति 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 विकृति, इस सब मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। एक क्वेश्चन यहाँ से रहबे करेगा, मात्रकहीन तथा बीमाहीन है, मात्रकहीन तथा बीमाहीन है। एकदम चला इसको ग्रंथ बना लो कि हमको इतना पढ़ना ही पढ़ना है। कहते हैं आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन और विकृति सब मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। हमें ऐप पे रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा भाई, अभी थोड़ा सा सर्वर का इशू है, तो इसलिए आज की क्लास आपको यूट्यूब पे मिलेगी। तो आप सभी लोग जो बच्चे ऐप पर हैं यूट्यूब पे चले जाइए, एसके झा यूट्यूब चैनल पे, वहां आपको क्लास मिल जाएगी, अभी जो चल रही है वहां भी। कहते हैं निम्नलिखित में किसकी कोई इकाई नहीं है, तो देख लो, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन और विकृति, सब क्या मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। सापेक्षिक घनत्व देख लो, 2018 के ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखो एक चीज का और यहाँ ध्यान रखना, जल्दी से इसको लिख लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरी जिंदगी है, जल्दी से आप लोग चले आइए, चला जी, और अगले का आंसर बताइए। दाब के बारे में हमेशा ध्यान रखना, दाब एक अदिश राशि है, अगर पूछे जो पूछेगा उसकी बात करो। दाब एक अदिश राशि है, इसका बीमा पूछेगा। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट होता है, न्यूटन का हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप बटा मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट निकालोगे आ जाएगा केजी। देख लो, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम मीटर स्क्वायर की बात करें तो मीटर स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा 2, ऊपर जाएगा -2, तो मीटर पावर -1 और सेकंड पर पावर -2। इसका बीमा निकालोगे तो m l -1 और t -2, m l -1 और t -2। तो आंसर इसका देखो, दुए को बात पूछेगा, ये सदिश है कि अदिश है, कहेंगे अदिश राशि है। और अगर आपको कहेगा कि इसकी बीमा क्या हो जाएगी, तो m l -1 t -2 इसकी बीमा हो जाएगी, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्षेत्रफल। देखो चला, मात्रक और बीमा भी फिक्स का ही पूछता है, और जिकर जिकर पूछता है उसी काम दिए हैं, ये नहीं कि सब का दे दिया। जे पूछता है महाविद्या सब हम बता देंगे। 11-15 है रीजनिंग, 12-15 है मैथ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, घनत्व की अगर हम बात करें, चला घनत्व देखो, आपेक्षिक घनत्व और घनत्व में अंतर है, ये हमेशा ध्यान रखना, बच्चा एकदम कंफ्यूज नहीं होना। आपेक्षिक घनत्व एकदम, आज का चैप्टर थोड़ा सा आसान मिलेगा तुमको, लेकिन इसके जो अच्छे प्रश्न है वो तुमको आप पढ़ा देंगे। इसके जो अच्छे, चूंकि यूनिट एंड डायमेंशन ये पहला चैप्टर है, आपेक्षिक घनत्व जो है ये मात्रकहीन है, ये मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। लेकिन वहीं अगर घनत्व दे देगा, तो घनत्व नाप को अगर हम बात करें, तो घनत्व की द्रव्यमान बटा आयतन हो, चाहे केजी पर मीटर क्यूब, इसका बीमा हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। जैसे चला, अगर हम बात करें आपेक्षिक घनत्व की, तो ये मात्रकहीन है, लेकिन अगर घनत्व की बात करेगा तो केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। बढ़िया से देख लो, जो बच्चे ऐप पर हैं, यूट्यूब पे लाइव है, हम ऐप पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा होगा, तो आप लोग यूट्यूब पर आ जाइए। नहीं, आज भर ऐप पर है, आज भर ही ऐप पर क्लास है, सॉरी यूट्यूब पे क्लास है, इसलिए कि ऐप पे थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो क्लास नहीं हो पाता, तुम घर आता, तुम बोलता सर पैसा ले लिया, क्लास नहीं हो रहा है, इसलिए यूट्यूब पे कर दिया लाइव, अभी कल से फिर ऐप पर हो जाएगा। चलिए बता, आपेक्षिक घनत्व मात्रकहीन है, घनत्व की अगर हम बात करें केजी पर मीटर क्यूब होता है, अदिश राशि है ये चला, एकदम वही प्रश्न हम तेरा पढ़ा रहे हैं जो एकदम इंपॉर्टेंट है। अब आपेक्षिक घनत्व का मात्रकहीन और घनत्व केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा आंसर, कोई इकाई नहीं है। सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व भी, आपेक्षिक घनत्व भी एक है, सापेक्षिक घनत्व बोलो या आपेक्षिक घनत्व बोलो एक ही है। अगला प्रश्न, ऊर्जा का मात्रक होता है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो, ऊर्जा का मात्रक है, तो मेरे दोस्त एकदम ध्यान से देखना कि ऊर्जा का मात्रक सबसे पहली बात तो जूल होता है, इसमें कहीं कोई झोल नहीं है। लेकिन लड़का को जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, लड़का खट से मार देगा जूल, जो कि महा गलत है। ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर भी है, ऊर्जा का मात्रक केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी है। अब बोलो कैसे, ऊर्जा का मात्रक, कार्य का मात्रक, ऊष्मा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक, कार्य का मात्रक, ऊष्मा का मात्रक, इस सब का मात्रक जूल है। आई जूल की अगर बात करोगे तो कार्य W बराबर होता है Fs, Fs cos थीटा,
तो एफ एस कॉस थीटा होगा तो एफ का हो जाएगा न्यूटन, एस विस्थापन है तो मीटर, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर भी जूल के बराबर है, न्यूटन मीटर भी जूल के बराबर, डब्ल्यू बराबर एफ एस होता है, एफ एस बोले तो न्यूटन मीटर भी किसके बराबर है, जूल के बराबर है, इसका मतलब न्यूटन मीटर जो है ये भी जूल के बराबर है, और इसको और तोड़ोगे तो न्यूटन मीटर को और तोड़ोगे तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, न्यूटन का हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जूल का मीटर का हो गया मीटर, तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा जूल के बराबर, तो देखो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी जूल के बराबर, न्यूटन मीटर भी जूल के बराबर, जूल तो जूल के बराबर है, सभी हो जाएगा आंसर। एक चीज और ध्यान रखना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है यह भी जूल के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, ये भी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी जो ऊर्जा का मात्रक है, और याद रखना 1 किलोवाट आवर जो है ये भी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर है, यानी किलोवाट आवर भी ऊर्जा का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक है, न्यूटन मीटर भी ऊर्जा का मात्रक है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी ऊर्जा का मात्रक है, और जूल भी ऊर्जा का मात्रक है, जूल भी ऊर्जा का मात्रक है। अब देख लो चला, इसका मतलब ये अगर हम ऊर्जा के मात्रक की खाली बात करें तो खाली जूल नहीं पढ़ना चला, ऊर्जा खाली ऐसा मात्रक, देखो जूल है एक लाइन में अगर लिखे, न्यूटन मीटर है, और अगर लिखे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, और अगर लिखे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और अगर लिखे किलोवाट आवर है, इससे बाहर तो हर क्वेश्चन जाएगा नहीं, इससे बाहर तो हर क्वेश्चन जाने मोहब्बत हमार जाएगा नहीं। तेरे आगे ये दुनिया, अरे बाबू जल्दी से लिख लो, देख लो इसके बाहर चला आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। आज चला कुछ सर्वर का इशू है, इसलिए आज की जो तीनों क्लास है, पहली क्लास है भी, तो बच्चे आज का जो क्लास है वो यूट्यूब पे ही आपका चलेगा। सर्वर ठीक हो गया है या नहीं हुआ है? तो आप जो बच्चे ऐप पर हैं, ऐप पे कमेंट्स कीजिए क्या सर्वर आपका ठीक हुआ, क्लास चल रहा है ठीक से? जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। ऊर्जा का मात्रक देख लो, जूल, न्यूटन मीटर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट आवर, सब ऊर्जा का मात्रक है। आंसर निम्नलिखित युग्मों में से भौतिक राशियों का समान, टीसीएस का 2022 का क्वेश्चन है, चला जो ग्रुप डी में पूछा था, किसका समान है, तो ये ध्यान रखना। देखो हम तो लिख देते हैं, बल का, भार का, चाल का, वेग का, यही एकदम चला डिट्टो क्वेश्चन यही आएगा, इसलिए बढ़िया से पढ़ लो। बल का, भार का, चाल का, वेग का, उसके बाद संवेग का, आवेग का, ऊर्जा का, बल आघूर्ण का, इस सब का मात्रक और विमा समान। देख लो, इसका मात्रक होता है न्यूटन, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड, इसका मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, इसका मात्रक हो जाएगा जूल। इस सब का इतने पूछेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। इस सब का मात्रक और विमा समान होता है। जल्दी बताओ आंसर। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो देख लो, बल और दाब का तो एकदम नहीं है, क्योंकि दाब का होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो ये कैसे हो जाएगा? कार्य और ऊर्जा का ही है, भार और बल का ही है, आवेग और संवेग का ही है। आंसर देख लो तुम्हारे सामने है। हाँ, एगो देखो और बच्चा लिख रहा है दूरी और विस्थापन का, वेरी गुड। ये चला, ये अंतिम है। तुम अगर हमको कहोगे झा सर आप हमको बता दीजिए जल्दी से रेलवे में कौन कौन क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, तो हम कहेंगे बाबू रे ये ब्रह्मास्त्र का जो बुक है ये देख लो, तो इतने से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बुक नहीं आया है 3 महीना हो गया। मुरादाबाद के जगह मुर्गाबाद लिख दोगे तो कैसे जाएगा? अब बाकी सब लोगों का बुक चला पहुंच गया होगा। जल्दी बताओ कितने लोगों का चला, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कितने लोगों का बुक जो है आप ऑर्डर किया हमारे ऐप से और पहुंच गया, एक टाइप कीजिए। जिनका इनका बुक पहुंच गया एक टाइप कीजिए। देखो हजारों बच्चों का बुक पहुंच गया, तुम्हारा क्यों नहीं पहुंचा? इसलिए कि तुम मुरादाबाद की जगह मुर्गाबाद एड्रेस देते हो। 9 डिजिट का तुम्हारा पिन कोड हो जाता है। जल्दी बताओ बल आघूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है? बल आघूर्ण बराबर होता है, चला अगर आप पढ़े होंगे बल आघूर्ण, और चला क्वेश्चन आपको जो टफ क्वेश्चन है वही मिलेगा। ये 2018 का क्वेश्चन है। बल आघूर्ण की अगर हम बात करें, बल गुना होता है बलबाहु, बल गुना बलबाहु, आप पढ़े होंगे बल आघूर्ण बराबर बल गुना बलबाहु, टाउ इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। आंसर बताओ तो जल्दी से क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सत्य है? ये सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि, एकदम सदिश राशि है। न्यूटन मीटर का सही मात्रक एकदम है। बल गुना आघूर्ण ये भी सही है, सभी आ जाएगा आंसर। सभी इज द राइट आंसर। देख लो इतना बच्चा का बुक पहुंच गया है, सभी इज द राइट आंसर। क्योंकि बल आघूर्ण में बल है, तो बल है तो ये सदी भी सदिश हो जाएगा। बल है तो चला ये सदी भी सदिश हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। समान द्रव्यमान के दो पिंडों का रेखीय संवेग का अनुपात 2:3 है, तो इन पिंडों के गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? देख लो, ये चला थोड़ा सा क्वेश्चन अगर गड़बड़ है। रेखीय संवेग का अनुपात 2:3 है, रेखीय संवेग का अनुपात यानी P1/P2 बराबर 2/3। बहुत बढ़िया बात। देख लो, रेखीय संवेग का अनुपात 2:3 है समान द्रव्यमान का, द्रव्यमान को आ रहा है समान, तो इन पिंडों की गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? एकदम नहीं डरना है। काइनेटिक एनर्जी 1 बटा काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू P²/2m। फॉर्मूला होता है ना, हाफ एम बी स्क्वायर और P² बाई 2m। यहाँ तो संवेग दिया हुआ है, इसलिए P1² बटा 2m एक हो जाएगा P2² बाई 2m। 2m कट जाएगा क्योंकि द्रव्यमान समान है, ये हो जाएगा P1² बाई P2²। हमको दे दिया है P1 बटा P2 2/3, तो 2/3 का होल स्क्वायर, 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4/9 इज द राइट आंसर। तेरी चाहते हैं। चल बता दो आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर? बुक कहाँ पर मिलेगा? बुक चला आपको बुक स्टोर पे चले जाइए, बुक स्टोर पे जाइएगा, बोलिएगा एलपी टेक्नीशियन का ब्रह्मास्त्र दीजिए, जो एकदम ग्रुप डी में भी काम करेगा। और नहीं तो हमारा जो ऐप है, ऐप खोलिएगा, ऐप का नाम है आस ऑफिशियल, ऐप का नाम है आस ऑफिशियल ऐप। आस ऑफिशियल ऐप खोलिए, यहाँ पर आप जाइएगा, बुक का ऑप्शन मिलेगा, बुक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको बुक परचेस का ऑप्शन मिल जाएगा। 8 से 10 दिन में बुक पहुंचेगा आप तक, और दुकान से लीजिएगा तुरंत मिल जाएगा। और जिनको कोर्स लेना है वो कोर्स ले सकते हैं। यहाँ पर रेलवे एग्जाम में जाएंगे, ऐप खोलने के बाद रेलवे एग्जाम में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तीनों फिजिक्स, मैथ, साइंस, रीजनिंग तीनों लीजिएगा 299, कोई एक लीजिएगा 99 टका। तीनों लीजिएगा तो 299, 99, 99, एक लीजिएगा तो 99 टका। उत्तराखंड, हाँ उत्तराखंड क्या, भारत में कहीं भी बुक आ जाएगा, कंडीशन सप्लाई टाइम लगेगा। कोकियाना में है, हो गया? अरे हुआ, P1 बटा P2 बराबर हो जाएगा 2/3 इज द राइट आंसर। किसी वस्तु की गति की मूल इकाई क्या है? किसी वस्तु की गति की मूल इकाई क्या है? देखो क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो एकदम नॉर्मल है, लेकिन मामला तनी गड़बड़ है। ये क्लास डेली होगा, डेली होगा ये आपका ये क्लास। बताइए आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर? कहते हैं किसी वस्तु की गति की मूल इकाई क्या है? तो मूल इकाई को दिया है मीटर प्रति किलोमीटर, मीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति सेकंड। व्हाट इज आंसर? देखो एकदम क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, खाली पूछने का तरीका अलग कर दिया है। आंसर हो जाएगा एकदम गति की मूल इकाई जो है, मतलब ये SI मात्रक की बात कर रहा है। मूल इकाई मतलब SI मात्रक का, ये होता है चला मीटर प्रति सेकंड। आंसर अब देखो चला, गति दो प्रकार की होती है। गति एक होता है चाल, अगर चाल, एक होता है वेग, एक होता है चाल। इसमें बड़ा झोल है, अगर टेढ़ा मेढ़ा चलेगा तो चाल, और सीधा चलेगा तो वेग। तो अगर आपको कह देगा चाल क्या है, तो चाल एक अदिश राशि है क्योंकि इसकी निश्चित दिशा नहीं होती। अगर कह देगा वेग क्या है, तो वेग एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। चलो गति दो प्रकार का, एगो चाल, एगो क्लास की टाइमिंग बता देंगे। गति दो प्रकार की, एगो चाल और एगो वेग। चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। गति दो प्रकार की, एगो चाल और एगो वेग। चाल कौन राशि है? चला अदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश राशि। अगर गति खाली पूछेगा तो ये चाल जो है, इसका मतलब अगर तुमको दोनों में से कंफ्यूजन हो जाए तो कभी कभी रफली चाल गति को भी चाल कहते हैं, यानी जो चाल है इसको गति भी कहते हैं। ध्यान देना चला। जैसे अगर वैसे गति दो प्रकार के, एगो चाल एगो वेग। अब कई क्वेश्चन काहे पूछ रहे हैं सर? अगर क्वेश्चन कभी कभी कह दे कि निम्न में से कौन अदिश है, अदिश है, एगो वेग दे दे, एगो गति दे दे, तो गति मारिएगा क्योंकि गति एक प्रकार का चाल है। गति एक प्रकार का क्या है? चाल है। आंसर जल्दी बताओ। वैसे गति दो प्रकार की, एगो चाल और एगो वेग। जैसे इसमें आपको क्वेश्चन कह दे अदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है, एक ऑप्शन दे दे तुमको वेग, दूसरा ऑप्शन दे दे तुमको चाल, और तीसरा ऑप्शन दे दे तुमको गति। क्या मारिएगा बोलिए? गति तो दो प्रकार का होता है, एगो चाल एगो वेग, तो गति तो होगा नहीं आंसर। अब वेग अदिश है नहीं, तो बता दीजिए आंसर जल्दी से क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर? ग्रेड 1 जो है ना, चला ग्रेड 1 में आज से तुम्हारा लग जाएगा टेक्निकल क्लास। आज से तुम्हारा टेक्निकल का क्लास लग जाएगा। जल्दी बता दो आंसर क्या हो जाएगा। चाल इज द राइट आंसर, चाल इज द राइट आंसर। क्या मारोगे आंसर? डी मार दिया। चाल इज द राइट आंसर। व्हाट इज आंसर? चाल इज द राइट आंसर। चलिए, अगर तुमको कह दे गति दो प्रकार का, एगो चाल एगो वेग। चाल की भी अगर बात करें तो इसमें इसको कभी कभी गति भी लिख देते हैं, इसका प्रॉपर वे में ध्यान रखिएगा।
पीडीएफ कैसे मिलेगा? पीडीएफ भी हम डाल देते हैं और बुक भी, चला बुक थोड़ा सा मंगवा देना तीनों। वेबर प्रति सेकंड, बताओ चला किसका मात्रक है? वेबर प्रति सेकंड डैश के बराबर है टीसीएस 2021 का क्वेश्चन है, किसका मात्रक है? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, व्हाट इज आंसर? वेबर प्रति सेकंड किसका मात्रक है? देखो, अगर फेराडे का नियम आप पढ़े होंगे तो ई समानुपाती होता है डी फाई आप बाई डी टी। हम बोले ना, आपको एकदम टॉप लेवल के सवाल भी मिलेंगे, बेसिक जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो भी मिलेगा। जैसे अगर आपको कहेगा ई समानुपाती होता है डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी, तो डी फाई बाई डी टी होगा तो फाई का हो गया वेबर, फाई फ्लक्स है, फाई का हो गया वेबर अब बटा सेकंड, दैट इज वेबर बटा सेकंड किसका मात्रक है? ईएमएफ का। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ है, इसका मात्रक होता है वोल्ट। ई समानुपाती डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी बोले तो वेबर अब बटा सेकंड, वेबर इस सब यूनिट डायमेंशन का सवाल है, चला जो पूछा है वेबर बटा सेकंड, वेबर बटा सेकंड बोल तो वोल्ट इज द राइट आंसर। चलिए ली मारा, डी मार दिया रे। कूलम्ब तो आवेश का मात्रक है रे। अरे पगला, कूलम्ब किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। कूलम्ब किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। ओम भी नहीं होगा, एम्पियर भी नहीं होगा। कहता है आपके पैरों में सिर रखकर प्रणाम करता हूं। जी जनाब, एकदम नमस्कार है, खूब मन लगा के पढ़िए। अगला, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही? देखो, ये चला 2018 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए, मतलब पदार्थ की मात्रा का मात्रक पूछ रहा है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक पूछ रहा है जो होता है मोल, पदार्थ की मात्रा का मात्रक पूछ रहा है। ये क्वेश्चन खाली घुमा दिया है। क्वेश्चन कह रहा है किसी पदार्थ की, 2018 का क्वेश्चन है ग्रुप डी का, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी इकाई है? जल्दी से बता दो, व्हाट इज आंसर? आंसर हो जाएगा मोल। कैंडेला सबको पता है, ज्योति तीव्रता का, खाली लैंग्वेज गड़बड़ा दिया है, बाकी क्वेश्चन सेम है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है मीटर, होगा नहीं, केल्विन। ताप का ऐसा ही मात्रक है, ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन है। पदार्थ की मात्रा को किसमें व्यक्त करते हैं? मोल में। पदार्थ की मात्रा को मोल में व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन दे दिया किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका, कौन सी एसआई मात्रक? ये बात ध्यान रखिएगा, चला एसआई मात्रक को, क्वेश्चन जो आप पूछ रहा है, इसको मूल इकाई भी कहता है। एसआई मात्रक को मूल इकाई भी कहता है। एसआई मात्रक को क्या कहते हैं? चला मूल इकाई भी कहते हैं। ये एकदम सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन हुआ, चला इससे बाहर प्रश्न आपका नहीं जाना चाहिए। हम ए टू जेड टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ा देंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई देख लो, चला ये सबको पता है, किलोवाट आवर पूछवे करता है। अरे बाप रे बाप, देखो गड़बड़ी हो गया, गड़बड़ी हो गया, तुम मारोगे या गलत हो गया। 2018 का क्वेश्चन है, मारोगे या देखो गलत हो गया। किलोवाट प्रति घंटा दे दिया, ये गलत है। अरे बाप रे बाप, चला एकदम ध्यान से, किलोवाट आवर होता है व्यावसायिक मात्रक जो होता है, अभी तुरंत बताए थे ऊर्जा का, किलोवाट आवर होता है। इतना चला हम प्रैक्टिस करवा देंगे ना कि तुम्हारा ए टू जेड क्वेश्चन तुम्हारे साथ, तुम्हारा काम हो जाएगा एकदम। चला उतना हम प्रैक्टिस करवा देंगे आपको। आंसर बताइए। ये लड़का जो अगर मारेगा, वाट घंटा भी चला ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन व्यावसायिक मात्रक नहीं है। वाट घंटा भी जूल के बराबर होता है और ये ऊर्जा का मात्रक है। वाट प्रति घंटा नहीं होगा, कि यहां दे दिया किलो वाट प्रति घंटा, तो इसको ध्यान से रखना, एकदम सी नंबर इज द राइट आंसर। जल्दी लिख, वाट आवर भी ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन व्यावसायिक मात्रक वाट आवर नहीं है। व्यावसायिक मात्रक वाट आवर नहीं है। अगला प्रश्न, थर्मोडायनेमिक्स तापमान का ऐसा ही मात्रक, को पता नहीं सेल्सियस से बड़ा प्यार होता है, लेकिन आंसर हो जाएगा केल्विन। हमने हर जगह तुमको ये डॉक्टरी ताप जो है, डॉक्टरी तापमापी अगर कहेगा किसमें नापता है तो कहेंगे फ़ारेनहाइट में। रेडियन में अगर हम बात करें तो कौन को नापा जाता है रेडियन में? कहते हैं चला थर्मोडायनेमिक्स तापमान का ऐसा ही इकाई निम्न में से कौन है? तो थर्मोडायनेमिक्स तापमान का ऐसा ही इकाई जो है केल्विन है, सेल्सियस ने मार देना। फ़ारेनहाइट डॉक्टरी तापमापी को नापते हैं फ़ारेनहाइट में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उष्मागतिकी तापमान का मूल एसआई, देखो यहाँ मूल एसआई कर दिया ना, मूल एसआई इकाई है थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी तापमान का। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चला हम बार बार कहते हैं बच्चों को कि बाबू सोना, ऊष्मा और ताप में अंतर है। ऊष्मा का एसआई मात्रक कहेगा, सीजीएस मात्रक कहेगा, दोनों अलग अलग बात है। एसआई मात्रक कहे या सीजीएस मात्रक कहे, ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है मेरी जान जूल, इसका सीजीएस मात्रक होता है कैलोरी। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन, इसका सीजीएस मात्रक होता है डिग्री सी। जल्दी से लिख लो, यहाँ तापमान का मूल एसआई मात्रक है केल्विन। ताप और उष्मा अलग अलग है, एकदम प्रॉपर वे में ध्यान रखना। ताप और उष्मा अलग अलग है। कौन सा उष्मागतिकी तापमान का मूल एसआई मात्रक है? तापमान का मूल यानी एसआई मात्रक केल्विन है, सीजीएस मात्रक डिग्री सी है। उष्मा का एसआई मात्रक जूल है, सीजीएस मात्रक कैलोरी है। उष्मा का एसआई मात्रक जूल है, सीजीएस मात्रक कैलोरी है। एकदम ताप और उष्मा को अलग अलग रखना, चलाने तो गड़बड़ हो जाएगा।
तो क्या लिख रहा है? पिछला आप नंबर दे दीजिए, तरुण पेटियाडर जी, इनका आईडी है, आप अपना नंबर मैसेज कीजिए, हम टीम लगा हुआ है, आपका नंबर नोट करके आपको फोन कर लेगा। अगर एक दो बच्चों की बुक चला नहीं पहुंच पाई है तो आप जल्दी मैसेज कर दीजिए, आपकी बुक पहुंच जाएगी। जल्दी देख लो, ये एकदम क्लियर रखना। उसमें कैसे मतलब जूल, सीजीएस मतलब कैलोरी, ताप कैसे मतलब केल्विन, सीजीएस मतलब डिग्री सी, टेस्ला, हाय 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 हाय, बता किसका मात्रक है? चुंबकीय प्रवाह का, विद्युत चालकता का, धारिता का, किसका मात्रक होगा? चुंबकीय प्रवाह घनत्व का कि चुंबकीय प्रवाह का? जल्दी बता, हाँ जल्दी बता। तरुण पेटियोडर जी, आप अपना नंबर मैसेज कीजिए, जल्दी बता। टेस्ला किसका मात्रक है? देखो, इस चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या? चुंबकीय क्षेत्र कह दे या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कह दे, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा टेस्ला, और इसका सीजीएस मात्रक हो जाएगा गॉस। एक टेस्ला बराबर हो जाएगा 10⁴ गॉस। इसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय प्रवाह घनत्व। चुंबकीय प्रवाह घनत्व जल्दी लिख। सब क्वेश्चन चला पूछा हुआ है, तो खाली बल कैसे मतलब न्यूटन पढ़ के जाओगे तो नहीं बनेगा, एकदम ध्यान रखना। हम चला सब आपको बता देंगे कैसे कैसे आपको जुड़ना है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र, तीव्रता, चुंबकीय प्रवाह घनत्व, इसका ऐसे मतलब टेस्ला, इसका सीजीएस मतलब गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस ना। 1 टेस्ला, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। जल्दी लिख। इस लेवल के क्वेश्चंस आपको चला पढ़ने होंगे। अगर आप पढ़ना है तो इस लेवल के क्वेश्चन रिकॉर्डेड भी मिलेगा भाई ऐप पे। ये क्लास आज तो यूट्यूब पे भी रह जाएगा। देखो चला हम बताते हैं क्या मामला है। आज की कार्रवाई हम लोग यहीं तक रखेंगे। मामला क्या है और आप कैसे, आप कहिएगा सर आप हमसे फीस ले रहे हैं, जिस तरह हम आपसे फीस ले रहे हैं 99 रुपया में हम आपको पूरा का पूरा साइंस का डिस्कशन करवाएंगे। मैं और मेरी टीम आपको कंप्लीट ये डिस्कशन करवाएगी। हम बता देते हैं कैसे। 3 बुक है, चला कहाँ है बुक, देखें ये तीनों बुक हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ये तीनों बुक को पढ़ने के लिए हम ये क्लास दिए हैं। ये 3 बुक है जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, मैथ, रीजनिंग और साइंस, क्योंकि रेलवे में यही तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, मैथ, रीजनिंग और साइंस। ये तीनों बुक पढ़ने के बाद आपको ना प्रीवियस ईयर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना प्रीवियस ईयर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अब प्रीवियस ईयर में भी 18-19 भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, 16 भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, 21-22 भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, 23 भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। एक्सपेक्टेड अगर आप चाहते हैं, एक्सपेक्टेड हो तो वो भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। टाइप वाइज आप इसके में दिया हुआ है, चैप्टर वाइज इसमें दिया हुआ है, और ये टाइप वाइज और चैप्टर वाइज हम बैच लेकर आए हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हम लूट रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं, तो आप हमसे नहीं जुड़िए, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको 99 रुपया पर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। 99 रुपया में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे, 99 रुपया में हम आपको मैथ पढ़ाएंगे, और 99 रुपया में हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। अगर आपसे हो पाता है तो आप वेलकम टू द बैच है। इतना पैसा हम आपसे लेंगे तभी हम आपको पढ़ाएंगे। आप अलग अलग भी एडमिशन ले सकते हैं, और तीनों मिला के लीजिएगा फिर भी कोई डिस्काउंट नहीं है। 299 रुपया आपको पे करना होगा, तीनों मिलाकर अगर आप लीजिएगा तो 299 रुपया आपको पे करना होगा। ये सब्जेक्ट हम पूरा का पूरा बुक पढ़ा देंगे। जो बच्चे पीडीएफ, अगर आप ऑर्डर पीडीएफ प्रिंट निकालना चाहिएगा तो कम से कम आपको 1000 रुपया लग जाएगा प्रिंट निकालने में। हम आपको ये बुक जो है दे रहे हैं, ये बुक अवेलेबल है मार्केट में, आप ये ले लीजिए। नहीं तो हम पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर भी और ऐप पर भी दे देंगे। आप जहां से दिल करे वहां से पीडीएफ लेके पढ़ सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। और ये क्लास आप कहिएगा कैसे मिलेगा। आज से ये क्लास स्टार्ट हो गया है। आप हमारा एक ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है, आप कहिएगा हाँ आप सर कोर्स बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं, एकदम हम बेच रहे हैं, और हम 99 टका लेंगे तभी पढ़ाएंगे। एक लाइन का बात, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। हम ही पैसा लेंगे तभी आपको पढ़ा पाएंगे। तो मेरे दोस्त आस ऑफिशियल ऐप आप डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद जब पैनल खुलेगा तो यहाँ आप रेलवे एग्जाम में चले जाइए, रेलवे एग्जाम में चले जाइए, और रेलवे एग्जाम में क्लिक कर दीजिए। रेलवे एग्जाम में क्लिक करके आपको ये ब्रह्मास्त्र के नाम से फुल कोर्स 299 में, साइंस 99, मैथ 99, रीजनिंग 99, जो आपको दिल करे तीनों लीजिए, दिल करे एक लीजिए, जो दिल करता है वो आप ले सकते हैं, आपकी सेवा में उपलब्ध है। और आप कहिएगा सर यूट्यूब पे क्यों नहीं पढ़ाएंगे? भाई ये मेरा पेड कोर्स है, इससे हमारा सिस्टम चलता है, तो हम इतना बड़ा दानी नहीं हो गए कि 99 टका भी ना लें, हम ही फीस लेंगे तभी आपको पढ़ा पाएंगे। अगर आपको दिल करे तो आप हमारे ऐप से जुड़िए, नाम है आस ऑफिशियल ऐप। और अगर आप कहिएगा सर आप फ्री में पढ़ाओ, तो मैं फ्री में डेली चला 9:20 में आऊंगा। अगर आपको हमसे फ्री क्लासेस भी लेना है वो भी उपलब्ध है। 9:20 में शाम में यानी पीएम में हम डेली सप्ताह के 7 दिन ईच एंड एवरी डे ऑफ द वीक हम अवेलेबल है आपकी सेवा में। और बहुत सारे मैराथन भी आगे आने वाला है इस क्लास के 9:20 के अलावे भी, न्यूमेरिकल स्पेशल, फलना स्पेशल, चिलना स्पेशल, बहुत सारा मैराथन आएगा। और ये बुक आप ऑर्डर कैसे कर सकते हैं? रेलवे एग्जाम यहाँ जाएगा तो कोर्स मिल जाएगा,
यहाँ पर बुक मिल जाएगा। बुक से महंगा तो चला तुमको, कोर्स से महंगा जो सोचना है आप सोचिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से आप बुक परचेस कीजिएगा तो खाली ध्यान रखिएगा 12 दिन से पहले बुक नहीं पहुंचेगा। दूसरा, अगर ये क्लास अभी फिर 11 बजे से चलेगी, 11 से हम टाइम टेबल बता देते हैं, 10:15 से चलेगा, 10:15 से सुबह में साइंस, कभी कभी 20 भी हो सकता है क्योंकि मेरा क्लास रहता है। 11:15 से ये आज ऑफिशियल ऐप पे अभी से चलेगा। 11:15 से आपका चलेगा 11:15 से आपका चलेगा रीजनिंग, और 12:15 से चलेगा जिनका जो कोर्स में एडमिशन है, 12:15 से आपका चलेगा मैथ। देख लो, 10:15 से साइंस, 11:15 से रीजनिंग, 12:15 से मैथ चलेगा। और ये तीनों अब उन लोगों का भी हम डेमो क्लास अभी आप कहिएगा तो यूट्यूब पे भी लगा देंगे, जस्ट मेरे कटने के बाद उन्हीं का लाइव हो जाएगा। ये क्लास आप करके देख लीजिए आज भर आप करके देख लीजिएगा, ठीक लगेगा तो एडमिशन लीजिएगा, नहीं लगेगा तो मत लीजिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं हम आपको कह रहे हैं आप लेवे कीजिए, अपने से पढ़ लीजिए, उसमें सोल्यूशन भी दिया हुआ है, बुक में सोल्यूशन भी दिया हुआ है, आप अपने से भी पढ़ सकते हैं। तो जिसको जो सब्जेक्ट दिल करे आप ले सकते हैं। 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 में ये क्लास चलेगा डेली ऐप पर, आस ऑफिशियल ऐप पर। यूट्यूब पे नहीं चलेगा, यूट्यूब पे तो आज सर्वर का प्रॉब्लम था, इसलिए मजबूरी में हमको ऐप में ये डालना पड़ा, और हम चला इसका 99 टका फीस लेंगे। कोई जिस तुमको मेरे बारे में जो सोचना है सोचो, आई डोंट केयर अबाउट दैट। हम ये फीस लेंगे तभी पढ़ा पाएंगे, क्योंकि हमारा भी चला इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी चीजें हैं जो चलती है उसी से। 250 भी आप नहीं दीजिएगा तो हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। अभी मेरा क्लास कटेगा तो सर का क्लास लाइव हो जाएगा, ऐप पर भी लाइव रहेगा और इधर यूट्यूब पे भी लाइव रहेगा। आज का क्लास दोनों क्लास, अभी मेरा कटने के बाद रीजनिंग वाले सर आएंगे, उसके बाद मैथ वाले सर। एक बार रीजनिंग वाले मैथ वाले से पढ़ के देखो,